बुक्स में लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन है। उस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करना है, क्योंकि उस डिस्क्रिमिनेशन से फिर तहकीर निकलती है। हमें एक रवैया है, कोई खातून वो लिबास पहने जिसे हम ठीक समझते हैं। सब लोगों के सोचने का अंदाज एक जैसा नहीं होता। किसी ने कहा, देखा ना, हमने कहा था औरतों को पर्दे में रहें, अगर ये औरतें पर्दे में नहीं रहेंगी, मीनार पाकिस्तान जाएंगी तो यही हाल होगा। अच्छा सर, इस पर कहिएगा कि जब भी कोई वाक़या पेश आता है किसी खातून के साथ, तो पूरे के पूरे मुआशरे के तमाम मर्दों को बुरा भला कहा जाता है, और साथ ही ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान ख़ातीन के लिए महफूज मुल्क नहीं है। इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़ा गैर मंतकी सा और इलॉजिकल किस्म की बात है कि सोसाइटी को दो कैटेगरीज़ में तकसीम करना इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि मर्द ऐसे होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं। ये तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी जी शऊर जी फहम शख्स इस तरह की कैटेगराइजेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि हर मर्द और हर औरत एक इंसान है, वो सोचता है और इंडिपेंडेंटली सोचता है। हैविंग सेड दैट, अब मैं ये अर्ज़ करूं कि बात ये है कि जो औरतों के मुतल्लिक़ अमूमी रवैयाजात हैं हमारी सोसाइटी में, उन पे बहस होनी चाहिए। मर्द एज़ कैटेगरी बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। वो तो वैसे ही नाकाबिल फ़हम और जहालत का निशानी है कि तमाम मर्द इस तरह के हैं। यस, ये चीज़ ज़रूर है कि अमूमी रवैया ख़वातीन के बारे में, उनके रोल के बारे में, उनकी सिनफ़ के बारे में, उनके मुआशरती मर्तबे के बारे में, उनके एहतराम के बारे में हमारे कई सारे चैलेंजेस हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अमूमी तौर पे पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होता है, जैसे हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ को कहते हैं, जहाँ औरत को बग़ैर कहे कम मर्तबा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम बातें बड़ी करेंगे कि कुरान मजीद ने जो है अहसन तकवीम का मर्तबा दिया, इक्वल स्टेटस है, आइन का इक्वल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल, हम बड़ी किताबों के हवाले देते हैं, रटी रटाई चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है ना जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट कम्स टू एक्शन, तो फिर हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन बड़ी ही सिस्टमेटिक है, वो फैमिलीज़ में भी होती है, वो पार्क्स में होती है, वो पब्लिक प्लेसेस में होती है, वो स्कूल्स में होती है, वो कॉलेजेस में होती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कानून में कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। बुक्स में लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन है। हमने उस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करना है, क्योंकि उस डिस्क्रिमिनेशन से फिर तहकीर निकलती है, फिर स्टेटस कम होता है, और अल्टीमेटली वही होता है जो मीनार पाकिस्तान में एक सैड इवेंट हुआ है। अब देखें ये कैसे हुआ, मैं थोड़ी सी इसकी तफसील देता हूँ। देखें, हम में एक रवैया है कि कोई खातून वो लिबास पहने जिसे हम ठीक समझते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जी जी। यानी कोई मिसाल के तौर पे, मैंने जो वेस्ट कोट पहनी हुई है, ये तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से पहनूँ, लेकिन कोई खातून जो है जब वो लिबास पहने तो वो भी मेरी मर्ज़ी का पहने, ठीक है ना जी। तो ये मेरा ख्याल है किसी को हक़ नहीं है। देखें, ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, सब लोगों के सोचने का अंदाज़ एक जैसा नहीं होता। अब अगर एक खातून ने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े नहीं पहने हुए, तो आपको ये हक़ नहीं मिल गया कि आप उस पर तशद्दुद करें। इतनी सीधी सी बात है, ठीक है। उसका गैर मुनासिब लिबास हो सकता है। टिकटॉक पे फ़िल्म बनाना जो है, ये किसी को इस पे इतराज़ हो सकता है। यूट्यूबर होना बहुत काबिल एहतराम पेशा नहीं हो सकता, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि वो क्वालिफाई कर गए वो खातून कि उस पर तशद्दुद किया जाए। ये चीज़
اس میں فرق رکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو دیکھیں، اور ایک اور بڑی سیڈ بات ہے، ہم کرتے کیا ہے، جب معاشرے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے مختلف مکتب فکر رکھنے والے لوگ اپنا ایکس گرائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی نے کہا دیکھا نا ہم نے کہا تھا عورتوں کو پردے میں رہیں، اگر یہ عورتیں پردے میں نہیں رہیں گی، مینار پاکستان جائیں گی تو یہی حال ہوگا۔ استغفار بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو کہا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کی جو کروڑوں خواتین ہیں اگر وہی کریں گی تو وہ بچ سکیں گی، آپ کے فرمودات جو ہیں وہ وہی ضمانت ہیں کسی کی حفاظت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہر شخص کو اپنے طرز زندگی، ظاہر ہے کوئی شخص ہمارے جو اسلامک ویلیو سسٹم ہے اس کو ظاہر ہے چیلنج نہیں کر سکتا، یا ایک پبلک موریلٹی کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، اس پہ تعزیر موجود ہے، لیکن وہ تعزیر بھی ہر شخص نے نہیں امپلیمنٹ کرنی، وہ لا انفورسمنٹ والے کریں گے۔